अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और देखें क्या सुहाना मौसम है। बड़ी ही फिल्मी किस्म की बारिश हो रही है, रिमझिम वाली। और मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, कभी बारिश और 5 मिनट के बाद धूप। और इस जंगल का पता नहीं क्या करना है। उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के तो हम स्कूल के बाहर ना ख़वातीन सब इकट्ठी होकर बातें करती हैं। इतनी बातें होती हैं कि समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। और बस फिर उसके बाद बातें जो ख़त्म ना हुई तो ये एक मेरी दोस्त हैं, ये मुझे अपने घर ले आई कि बाकी की बातें घर में सुकून से बैठ के करते हैं। बहुत प्यारा माशाल्लाह इनका घर था, इन्होंने बड़ा ही प्यारा अपना घर सेट भी किया हुआ था। तो इनके घर को देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर घर हैं इस किस्म के, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़े भी हैं लेकिन मेजॉरिटी जो हैं वो इस तरह के घर हैं। तो ये यूके का एक टिपिकल घर है जिसको कि टेरेस्ड हाउस कहते हैं, जो कि 3-4 घरों का एक यूनिट होता है। मतलब एक बिल्डिंग होती है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये घर होते हैं। इनका घर एंड टेरेस था, बहुत ही प्यारा था। इन्होंने इसको बड़ा अच्छा सा रेनोवेट किया हुआ था और डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ था। ये सिटिंग रूम है और इसके साथ ये लेफ़्ट पे जो दरवाज़ा है छोटा सा स्टोर है और सामने किचन है और उसके बाद बड़ा प्यारा लॉन है। इतना इनका नफीस घर था। ये बहन इतनी नफीस थी, इनका नाम हुमा है। इन्होंने अपने घर का कोना कोना सजाया हुआ था और यहाँ पर सजाने का मतलब है कि निरी मेहनत। मतलब आपको सारा कुछ A to Z फ्रॉम स्क्रैच खुद करना पड़ता है। और इनका इतना नीट एंड क्लीन गार्डन था। आपको पता है यहाँ पर बारिश बहुत होती है, फिर जब बारिश होती है तो बहुत गंद पड़ता है। उसके बावजूद इन्होंने अपने गार्डन को इतना नाइस मैनेज किया हुआ था कि मैं तो हैरान हो गई हूँ कि पाकिस्तान में और इंडिया वगैरह जैसे ममालिक में आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो हेल्प का तसव्वुर नहीं है। यहाँ पर आप खुद ही गार्डनर हैं, खुद ही मतलब सब कुछ हैं आप यहाँ पर। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और फिर इतने प्यार से इन्होंने मुझे नाश्ता बना के कराया और हम लोगों ने इतनी बातें की, इतना हंसे, इतना अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। यकीन करें कि मुझे बहुत मज़ा आया इनके घर आके। और आपको पता है फिर जब दोस्तें इकट्ठी हों और फिर खाना भी हो मज़ेदार और बातें भी ना ख़त्म हो रही हों तो कितना मज़ा आता है। तो इन्होंने मतलब बड़ी मेहनत की थी। मुझे इनके घर आके बहुत खुशी हुई है। अल्लाह इनको नसीब करे इनका प्यारा सा घर और इस घर में इनको बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे। मतलब इतनी एफ़र्ट से खातून खाना घर को सजाती हैं, वो समझ सकती हैं सारी ख़वातीन। उसके बाद मैं ना, ये नेक्स्ट डे है और मैं ना, मेरा जो घर है ना आपको पता है उसको मैंने अभी तक सेट नहीं किया है और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ उसको थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही मुझे प्लेन लग रहा है, मेरी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा उसको डेकोरेट करूँ। और अभी तो डेकोरेशन वाला मामला नहीं आया, अभी तो जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वही पूरी कर रही हूँ। तो लेकिन मैंने ये कुछ कुशन्स वगैरह, कुछ जैसे सॉफ्ट फर्निशिंग मैंने करनी थी, कर्टन्स लेने थे और वो देखने के लिए मैं आई हूँ। तो ये बाकी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। मुझे ना चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेना भी एक आर्ट है। और फिर सबसे बड़ी आर्ट है कि प्राइस भी आपकी मर्ज़ी की हो। तो यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ें लगी मुझे कुछ। और जो सबसे जो मेन इशू था ना मेरे लिए, वो जो मेरा प्लांटर टूट गया है, एक उसका स्टैंड है और वो स्टैंड मेरे साथ है और मैं उसमें रख के देख रही हूँ कि कैसे फ़िट आएंगी चीज़ें, मतलब कौन सा प्लांटर उसमें ज़्यादा फ़िट आएगा। और मैंने इतने प्लांटर देखे और उसके अंदर फिर रख के भी देखे, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। बहरहाल आई एम ट्राइंग। और ये चीज़ों की प्राइस आप देख रहे हैं कि कितनी एक्सपेंसिव हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन बड़ी अच्छी हैं, एटलीस्ट मिल रही हैं, यही बड़ी बात है। क्योंकि मैं पाकिस्तान में तो जब चीज़ें ऐसी देखने के लिए निकलती थी ना तो मुझे समझ नहीं थी कि मैंने करना क्या है। यहाँ पर बहुत वैरायटी है और ये स्टोर है डनम, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने देखें हर प्लांटर, मैंने ना, ये उसका स्टैंड है मेरे पास, इसमें मैंने रख के देखा है और अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं। बस फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ली जिसमें कुछ कुशन्स थे, कुछ कर्टन्स थे, प्लांटर था और इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब मेरी जो एक थीम है ना जो मैंने सोची, एक्चुअली मसला ये है कि आप मुझसे कपड़े डिज़ाइन करा लें, मुझसे खाना पकवा लें, मुझसे बाहर के जो काम होते हैं घर से बाहर के वो करा लें, लेकिन ये जो डेकोर है ना, होम डेकोर, ये मेरी टाइप नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये काम, क्योंकि ये भी एक बड़ी आर्ट है, ये नफासत वाला काम है जो कि मेरी समझ से तो थोड़ा बाहर ही है। बहरहाल मैंने इस प्लांटर में रख के सब कुछ देखा और फिर जो मुझे कुछ बेहतर लगा वो मैंने फिर लिया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ जल्द ही अपना होम टूर जो है वो शेयर करूँगी, तो उसमें फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या कुछ लिया और क्या क्या कुछ किया।
तो ये जो टाइम था ये इसी में मतलब चीज़ें सिलेक्ट करना भी एक बड़ा काम है, यकीन करें। और मुझे तो ये काम बहुत ही मुश्किल लगा। बहरहाल कुछ थीम, कुछ कलर्स, कुछ मतलब एक तो मुझे बहुत लाइट कलर पसंद हैं, और जो सोफ़ा मैं ले बैठी हूँ वो डार्क कलर का ले बैठी हूँ कि मुझे ज़्यादा अब समझ नहीं आ रहा मैंने इसको मिक्स एंड मैच कैसे करना है। बहरहाल कुछ इधर उधर से तस्वीरें देख के, कुछ आइडियाज़ लेके मैंने कुछ ना कुछ कर ही लिया है। इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अभी मैं इसी काम में मसरूफ़ थी कि मुझे कॉल आ गई कि जो फ्रिज है ना उसको फ़िक्स करने वाला बंदा जो है वो घर आने वाला है। तो मैंने तो वहाँ से बस जल्दी शॉपिंग की और दौड़ लगा दी, और क्योंकि इसका मुझे इतना इंतज़ार था, क्योंकि फ्रिज को आए हुए भी 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन इसको फ़िक्स भी कंपनी ने आके ही करना था, क्योंकि वो फिर वारंटी के इश्यूज़ और सब कुछ था। तो इसका तो दिल का था मैं बलाएँ ले लूँ इस बंदे की कि ये फाइनली आया है। कोई एक तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे इतना टाइम लगता है, सीधे-सीधे कामों में भी समझे कि टाइम लग जाता है। दिल करता है मैं खुद ही इसको फ़िक्स कर लूँ, कोई इसने ऐसी रॉकेट साइंस नहीं की जो कि मैं अकेली ना कर पाती। हाँ, बस ये फ्रिज को मूव करना थोड़ा मसला था, लेकिन जो कि यहाँ पे बहुत लॉज़ हैं तो उनको फिर फॉलो करना पड़ता है। तो बस फिर बच्चे कहते थे कि मामा आपका फ्रिज आ गया है, तो अब आप हमें ना बस ट्रीट दे दें जल्दी से। तो फिर बच्चों के लिए उनका फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाया, तो ये हमने ट्रीट उड़ाई अपने फ्रिज की खुशी में। अभी इस फ्रिज को ना मैंने जैसे उसने चलाया है और उसने कहा है कि इसको 6 आवर्स आपने अभी इसको खाली चलाना है। तो 6 आवर के बाद मैंने इसको खोला है, तो इसकी ये सारे जो मैंने इसकी पट्टियाँ शट्टियाँ ये उतारती हूँ और इसको क्लीन करती हूँ। ये फ्रीज़र है और ये टॉप वाला हिस्सा फ्रिज है। तो बस ये सारा कुछ उतारा है मैंने, और यकीन करें नए फ्रिज की भी अपनी ही बात है, नई चीज़ की लीश लीश करता फ्रिज है। क्योंकि जो मेरे लैंडलॉर्ड ने तब ये जो मेरा मालिक मकान है ये गोरा है, तो मैंने कहा पता नहीं फ्रिज में क्या क्या कुछ रखा होगा इसने। हाय, बल्कि मैंने इसको बड़ा ही रगड़ रगड़ के धोया था जब मैं यहाँ आई थी पुराने फ्रिज को, और उसको मैंने बड़े पाक करने की कोशिश की थी, लेकिन बस अल्लाह ने मेरे दिल की मुराद सुन ली और नया फ्रिज ही मिल गया मुझे। मतलब मुझे एक मेरे दिमाग में वहम था ना कि वो इसमें पता नहीं कौन कौन सा मीट रखता होगा, क्या करता होगा। अल्लाह ने वो भी मेरी दुआ सुन ली और मुझे नया फ्रिज ही मिल गया। लेकिन इस नए फ्रिज को लेने में जो ख्वारी मैंने उठाई है ना, वो आप लोगों ने देखी होगी मेरे साथ साथ के बड़ा लंबा प्रोसीजर था। तकरीबन 3 वीक्स लग गए हैं इस फ्रिज को आके फ़िक्स होने में, और 3 वीक्स हमने मीट नहीं खाया है, और मैं कोई इतनी बड़ी वेजिटेरियन भी नहीं हूँ। तो बस फिर जैसे ही फ्रिज आया तो मैं जाके मतलब लेके आई हूँ मीट वगैरह, जैसे मटन और चिकन और कीमा वगैरह, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मीट। थोड़ा सा ही खाते हैं लेकिन खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, कीमा भी खाते हैं, मतलब इनको हर चीज़ किया जाता है। तो मैंने ये बनाया है आलू गोभी चिकन आज इनके लिए, क्योंकि इनका बहुत दिल कर रहा था ये खाने को। अच्छा, मेरे बेटे को ना आलू गोभी बहुत पसंद है, तो उसके और फिर वो कहता मामा इसमें आप चिकन भी डाल दें। तो बस मैंने उसको खुश करने के लिए आलू गोभी चिकन बनाया कि चिकन भी हो जाए और सब्ज़ी भी हो जाए। बस फिर सैलेड बनाया साथ, और हमने मज़ेदार सा ये खाना खाया। बड़ा मज़ा आया। यकीन जो लोग वेजिटेरियन नहीं होते ना, तो आप सब्ज़ी और दालें कितनी देर खाएंगे, आप नहीं खा सकता बंदा, मैं तो कम से कम नहीं खा सकती। तो बस फिर ये मज़ेदार सा खाना जो है इसको एंजॉय किया। दोस्तों, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और फिर बच्चे शाम को उन्होंने कह दिया कि आप उनके लिए पकोड़े बनाएं। तो बारिश हो रही हो फिर पकोड़े तो मेरे घर में मस्ट है ना, और मैंने उनको ये पकोड़े बना दिए। और फिर उसके बाद ना उनका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी इनको मैंने ये टाइम था कोई तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का, अगर मैंने इनको इस वक्त पकोड़े खिला दिए ना तो फिर ये खाना नहीं खाएंगे, और बच्चे खाना ना खाएँ तो यकीन करें मेरे तो सर में दर्द हो जाती है कि इतनी लंबी रात भूखे सोए रहें, तो ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो साथ में चटनी बनाई मैंने, पुदीने और धनिया वाली चटनी आपके पास पड़ी हो ना तो ज़िंदगी और आसान है। आप सैंडविच भी बना सकते हैं, आप उससे बड़ा कुछ कर सकते हैं। बस रोटी के साथ पकोड़े बना के उनको मैंने, ये रात का हमारा डिनर हो गया। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।